Good morning students. Today we are going to start exercise number 37 and exercise number 38 of lesson number 8 the adverb kinds of adverbs. देखिए स्टूडेंट्स, हमने एडवर्ब को जान लिया था कि एडवर्ब होती क्या है और हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स भी कर लिए थे। तो हमने इस लेसन में हमने किए हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में हमने कौन कौन सी एडवर्ब्स की हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। आपके इस लेसन में एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस एंड डिग्री तक दिया हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ नंबर और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स नहीं दी गई है। ओके, वैसे 6 प्रकार की एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। लेकिन आप छोटे स्टूडेंट्स हैं, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको 4 प्रकार के एडवर्ब्स दी गई हैं जो हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया था। ओके, हमने इसके वीडियोस बना लिए थे, यानी आपने इनके वीडियोस ज़रूर देखे होंगे और आप अच्छे समझ गए होंगे कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस और डिग्री क्या होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के बारे में और इसकी एक्सरसाइज नंबर 37 कर ली थी। अब हम आज करते हैं एक्सरसाइज नंबर 37 एंड एक्सरसाइज नंबर 38। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 37 हमें क्या कहती है। पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल द काइंड्स ऑफ ईच। आप नीचे लिखे गए सेंटेंसेस में आप एडवर्ब्स को पिक आउट कीजिए। पिक आउट यानी आप एडवर्ब्स को इसमें से पहचानिए, यानी एडवर्ब्स को पिक आउट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कीजिए कि इस सेंटेंसेस में एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं एंड टेल द काइंड ऑफ ईच। और जो इसमें एडवर्ब्स है उसके काइंड्स के बारे में बताइए कि किस प्रकार के एडवर्ब है। यानी एडवर्ब तो है इस सेंटेंसेस में, लेकिन किस प्रकार के एडवर्ब्स है। एक सेंटेंसेस में 2-2 या 3-3 भी एडवर्ब्स हो सकती हैं। ओके, तो हम फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। नेवर स्पीक रूडली टू एनीवन। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्पीक मीन्स बोलो, रूडली, रूडली यानी असभ्य, असभ्य, असभ्य या अशिष्ट, टू एनीवन यानी किसी से। आप कभी भी किसी से असभ्य या अशिष्ट मत बोलो, रूडली। आप कभी भी किसी से रूडली मत बोलो। रूडली मीन्स असभ्य, ठीक है, असभ्यतापूर्ण, असभ्य या अशिष्ट कभी मत बोलो। तो नेवर, नेवर में क्या होगा, इसमें सबसे पहले कौन कौन सी एडवर्ब है इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें एक तो एडवर्ब है नेवर और एक है रूडली, तो इसको इन दोनों को अंडरलाइन किया। तो नेवर में कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है, नेवर किस में आता है, जैसे ऑलवेज है, नेवर है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। ठीक है, सून है, टुमारो है, यस्टरडे है, टुडे है, ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो नेवर, तो हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम हमें किसका आंसर देता है, कब का। आप रूडली किसी से कब मत बोलो, कभी नहीं। कब मत बोलो, कभी नहीं, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें वैन प्रश्न का आंसर देता है। कब मत बोलो आप रूडली किसी से, कभी नहीं। तो नेवर, नेवर में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। रूडली, रूडली में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। आप किस तरीके से, यानी किस प्रकार से आप किसी के साथ में मत बोलो, रूडली। तो रूडली में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, क्योंकि हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर किस प्रकार के प्रश्न का आंसर देता है कि आप किस प्रकार से काम करो या किस प्रकार से काम मत करो। तो इसका आंसर हमें कौन देता है, एडवर्ब ऑफ मैनर देता है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर सेंटेंस है, वॉक फॉरवर्ड एंड देन वर्क बैक स्लोली। वॉक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है, आगे की ओर, यानी आगे की ओर चलो, वॉक यानी चलो, एंड देन और तब वॉक बैक स्लोली, और तब चलो, बैक यानी पीछे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, और तब पीछे चलो। तो ये फॉरवर्ड और बैक ये दोनों ही क्या है, एडवर्ब है। सॉरी, हाँ, तो देखिए, अब देखिए पहले फॉरवर्ड को देख लीजिए, वॉक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और बैक में भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन फॉरवर्ड किया है। आप स्टूडेंट्स अगर करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड और कोमा लगा के बैक भी कर सकते हैं, इसमें कर दीजिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब वॉक बैक स्लोली, और पीछे की ओर धीरे चलो, तो किस प्रकार आप चलो, धीरे। तो स्लोली में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसी तरीके से द टीचर रिप्लाइड एंग्रीली, टीचर ने गुस्से से रिप्लाइड किया, उत्तर दिया। टीचर ने एंग्रीली, गुस्से से उत्तर दिया। तो टीचर ने किस प्रकार से उत्तर दिया, तो एंग्रीली, एंग्रीली में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया।
देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किस प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, किस प्रकार से एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, किस प्रकार से एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ, किस प्रकार से एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया हुआ, तो आप मेरे वीडियोस पीछे के फिर से देख लीजिएगा। ओके, अब है 4th नंबर सेंटेंस है, आई समटाइम्स वर्क वेरी हार्ड। मैं समटाइम्स यानी कभी कभी काम करता हूँ, वेरी हार्ड यानी बहुत ज़्यादा हार्ड, हार्ड यानी हार्ड वर्क, परिश्रमी रूप से, ठीक है। तो हार्ड वर्क यानी मेहनत, तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ यानी कठिन परिश्रम करता हूँ, कठिन काम करता हूँ। तो ये देखिए समटाइम्स में क्या हो गया, समटाइम्स में मीन्स कभी कभी, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, सून, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब देखिए, आप कभी कभी वर्क तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार से करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कितना हार्ड वर्क करते हैं, वेरी। तो इसमें हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी आप किस हद तक, किस सीमा तक आप हार्ड वर्क करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं। मैं कभी कभी वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कभी कभी कठिन काम करता हूँ, या कभी कभी मैं कठिन मेहनत करता हूँ, या कठिन परिश्रम करता हूँ, बहुत ज़्यादा कठिन काम करता हूँ, या बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता हूँ। इसका मीन्स ये हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे आते हैं, यस्टरडे शी रोट हर कॉपी बुक नीटली। यस्टरडे यानी कल, शी यानी उसने, रोट यानी लिखी, हर कॉपी बुक अपनी कॉपी बुक को, नीटली यानी साफ सुथरे तरीके से। तो कल उसने अपनी कॉपी बुक क्या किया, नीटली, नीटली यानी साफ सुथरे तरीके से लिखी। तो उसने कब लिखी, कल। तो यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और अब उसने अपने कॉपी बुक लिखी, यानी आपने अपनी नोटबुक में काम किया। इसका मतलब है आपने अपनी नोटबुक में काम किया, या नोटबुक में आपने किसी की कॉपी करके काम किया, जो भी है आपने कॉपी बुक में, अपने कॉपी बुक कौन सी होती है, नोटबुक होती है। तो आपने जो कॉपी बुक, आपने जैसा भी काम किया वह किस प्रकार से किया, नीटली। तो नीटली में हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर देता है कि किस प्रकार से, यानी आपने काम तो किया, लेकिन किस प्रकार से किया, किस प्रकार का किया, नीटली। तो आगे आता है, द सर्वेंट विल सून कम डाउन स्टेयर। जो नौकर है वह जल्द ही नीचे, डाउन स्टेयर यानी नीचे सीढ़ियों से, नीचे की ओर सीढ़ियों से आएगा। जो नौकर है वो कल जल्दी ही, अब अपने डाउन स्टेयर का मीन्स यहाँ पे लेंगे नीचे, ठीक है। तो सर्वेंट है, नौकर है, वह जल्द ही क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पे सून, तो सून में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, और डाउन स्टेयर यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो कहाँ आएगा, नौकर कहाँ आएगा जल्द ही, डाउन स्टेयर यानी नीचे की ओर, ठीक है। अब आगे आता है, गुड बॉयज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं। तो अच्छे लड़के कब सच बोलते हैं, हमेशा। तो ऑलवेज में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बताया था, नेवर, ऑलवेज, यस्टरडे, समटाइम्स, टुमारो, और फिर आता है टुमारो, टुडे, ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ही कैन नॉट स्पेल दीज वर्ड्स करेक्टली। वह कैन नॉट नहीं सकता, स्पेल यानी किसी शब्द का सही उच्चारण करना या लिखना, ठीक है। दीज वर्ड्स यानी इन शब्दों को, करेक्टली यानी सही से। वह इन शब्दों को सही रूप से स्पेल नहीं कर सकता, सही रूप से उसका उच्चारण नहीं कर सकता, सही रूप से उसको लिख नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। करेक्टली में एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। वह किस प्रकार से शब्दों को स्पेल नहीं कर सकता, वह किस प्रकार से शब्दों को सही रूप से, वह किस प्रकार से शब्दों को नहीं लिख सकता, उच्चारण नहीं कर सकता, करेक्टली यानी सही रूप से। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, करेक्टली का क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट में आता है 9 वाला सेंटेंस, यू केम हेयर लेट टुडे, यू मस्ट कम अर्ली टुमारो। तो यहाँ पे यू केम हेयर लेट टुडे यानी तुम, और केम मीन्स आए, हेयर मीन्स यहाँ, लेट टुडे यानी देरी से, टुडे मीन्स आज। तुम यहाँ आज देरी से आए। तो ये सबसे पहले इसका देख लीजिए, हेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, और लेट और टुडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। लेट आना, लेट होना, जल्दी होना, सून होना, ये सारे क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है। टुडे भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे का सेंटेंस देखिए, यू मस्ट कम अर्ली टुमारो। तुम्हें, टुमारो मीन्स आने वाला कल, तुम्हें कल जल्दी, अर्ली मीन्स जल्दी आना चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए, तुम्हें कल जल्दी आना चाहिए। तो
यू केम हेयर लेट टुडे, तुम यहाँ आज लेट आए, तुम्हें कल जल्दी आना चाहिए। तो हेयर मीन्स क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब देखिए लेट टुडे, अर्ली और टुमारो, लेट टुडे, अर्ली और टुमारो, इनमें क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। माई फादर कम्स हेयर डेली बट माई कजिन सेल्डम कम्स, माई फादर कम्स हेयर डेली, मेरे पिताजी यहाँ पर डेली आते हैं, रोजाना आते हैं। तो आपके पिताजी कहाँ आते हैं, यहाँ, यहाँ हेयर, हेयर मीन्स क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, और डेली, डेली एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब बट माई कजिन सेल्डम कम्स, लेकिन मेरा जो कजिन है, कजिन क्या होता है, जैसे कजिन कौन होता है, जैसे ब्रदर के बारे में बताया गया है, तो चाचा का लड़का या मौसा जी का लड़का, ठीक है, या फूफा जी का लड़का, ये सारे क्या हो जाते हैं, कजिन में आते हैं। तो मेरे पिताजी यहाँ डेली आते हैं, लेकिन मेरा जो कजिन है सेल्डम, वह कभी कभी आता है, वह कभी कभी आता है। तो डेली और जो सेल्डम है वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। यानी मेरे पिताजी तो यहाँ पे डेली आते हैं, तो कहाँ आते हैं आपके पिताजी, यहाँ, हियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब कब आते हैं, जैसे आपके ब्रदर तो आते हैं डेली, तो डेली में भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और आपके कजिन यहाँ कब आते हैं, कभी कभी, सेल्डम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ओके, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 38। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब्स, चूज फ्रॉम द बबल्स। आपको ये बबल्स दिए गए हैं, इसमें सब में एडवर्ब दी गई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनमें ब्लैंक्स में सुटेबल आपको एडवर्ब्स फिल करनी है, ठीक है। अब देखिए, एवरी सोल्जर फाउट ब्रेवली, प्रत्येक जो सैनिक हैं वो फाउट मीन्स लड़े, इसमें फाइट की सेकंड फॉर्म है फाउट, ठीक है, लड़े। ब्रेवली, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से, प्रत्येक जो सैनिक है वो बहादुरी से लड़े। तो यहाँ पे ब्रेवली हमने बबल्स में से हमने चूज किया है, ब्रेवली लिख दिया है। द बॉय रोट हिज एक्सरसाइज बैडली, इट मीन्स जो लड़के ने अपनी जो एक्सरसाइज है वो बैडली यानी गंदे तरीके से रोट लिखी। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, इट मीन्स लिख ली, यानी उसने अपना काम कर लिया। तो क्या किया उसने अपना काम, उसने अपनी एक्सरसाइज बैडली कर ली, यानी नीटली, साफ सुथरे तरीके से उसने नहीं की। तो आप बैडली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ऑल द बॉयज लाफ्ड लाउडली, सभी लड़के, लाफ्ड मीन्स हंसे, लाउडली मीन्स जोर से, सभी लड़के जोर से हंसे। तो जोर से हंसे तो इसका लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ फर्स्ट सेंटेंस में भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, सेकंड सेंटेंस में भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऑल बॉयज लाफ्ड वेरी लाउडली, इसमें भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, तो जो सूरज है वह आकाश में ब्राइटली चमक रहा था। ब्राइटली होता है चमक, चमकीला, प्रकाशवान, जिसको कहते हैं ना तेज धूप। जो तेज धूप एक तो होती है धीमी यानी मंद मंद जो धूप होती है, यानी क्लाउडी जो धूप होती है, थोड़े से बादल होते हैं और ज़्यादा धूप नहीं होती। एक होता है ब्राइटली, ब्राइटली यानी बिल्कुल चमकीली, बिल्कुल साफ मौसम, उसको बोलते हैं ब्राइटली। ओके, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास, आपको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो देखिए, वर्क हार्ड का मीन्स है कठिन मेहनत या कठिन काम, कठिन काम का मीन्स ही कठिन मेहनत होता है या कठिन परिश्रम। तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए यदि तुम पास होना चाहते हो। वांट मीन्स चाहना और पास होना, पास होना आप समझते हो, ठीक है। तो यदि तुम पास होना चाहते हो, इट मीन्स उत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी क्लास में पास होना, इस क्लास को पढ़ के अगली क्लास में जाना, ठीक है। फिर है शी फ्रिक्वेंटली विजिट अस, उसने फ्रिक्वेंटली मीन्स बार बार, विजिट अस हमारी विजिट की। विजिट का मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी जगह पे शॉर्ट टाइम के लिए यानी थोड़े समय के लिए जाना और उसको अच्छे से देखना। जैसे हमारे स्कूल को देखने के न्यू एडमिशन के लिए जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स हमारे स्कूल को देख कर जाते हैं, तो इट मीन्स वह हमारी विजिट करते हैं, यानी वे हमारी पूरी स्कूल को घूम के देखते हैं, स्कूल कैसा है, बच्चे कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों में डिसिप्लिन है, तो ये वो सारा देख कर जाते हैं। तो घूम कर किसी चीज़ को देखना वो क्या होता है, विजिट होता है। तो उसने हमारी बार बार में विजिट की। डू नॉट वॉक सो फास्ट, डू नॉट यानी नहीं चलो, वॉक यानी चलो, सो फास्ट यानी बहुत तेजी से, यानी बहुत तेजी से मत चलो, बहुत तेजी से मत चलो, तो फास्ट आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, दे वर शेमफुली ट्रीटेड,
उन्होंने शेमफुली यानी शर्मिंदगीपूर्ण व्यवहार, ट्रीटेड यानी व्यवहार किया था। उन्होंने शर्मिंदगीपूर्ण व्यवहार किया था, यानी जो हमारे लिए जो उचित व्यवहार नहीं हो, पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली व्यवहार नहीं हो, और जिस व्यवहार को करने से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, यानी हमारे साथ में कोई ऐसा बुरा व्यवहार करता है कि हमें ही शर्म आने लग जाती है, वो क्या होता है? शेमफुली, शर्मिंदगीपूर्ण। उन्होंने क्या किया? वर शेमफुली ट्रीटेड, उन्होंने शर्मिंदगीपूर्ण व्यवहार किया था। आगे क्या आता है? वाई वर यू अपसेंट यस्टरडे, तुम कल अपसेंट क्यों थे? तुम कल अपसेंट क्यों थे? तो यस्टरडे आ गया, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। द स्मोक राइजेज अपवर्ड्स, जो धुआं है वो ऊपर की ओर, अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर उठता है। आपने देखा होगा धुआं हमेशा कभी नीचे की ओर उठता है क्या? कहीं व्हीकल में से जो निकलता है, या आपने ट्रेन में से धुआं निकलता हुआ देखा तो आपने देखा होगा, या कोई स्मोकिंग करता है, सिगरेट वगैरह पीता है, तो हमेशा धुआं ऐसे ऐसे ऊपर की ओर उठता है। तो धुआं ऊपर की ओर उठता है। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया कि कहाँ उठता है धुआं? ऊपर की ओर। उन्होंने व्यवहार किया किस तरीके से? शेमफुली। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, डू नॉट वॉक सो फास्ट, तेजी से मत चलो, तो वही एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने ये एक्सरसाइज समझ ली होगी। ओके, तो आज हमारा लेसन नंबर 8 हमारा खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेसन नंबर 9, द प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके स्टूडेंट, टुडे सफिशिएंट। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।